नमस्कार, मैं रूबी फोगाट यादव। आज के हमारे आध्यात्मिक सफर में, आध्यात्मिक यात्रा में जिस चक्र के बारे में मैं आपको जानकारी देने जा रही हूँ, वह चक्र हमारे इस शरीर का आखिरी चक्र है, अंतिम चक्र है, 7वां चक्र है। क्योंकि जब यह चक्र जागृत हो जाता है तो इसके जागृत होने से हमारे लिए मोक्ष का द्वार खुलता है। हमारी इस आत्मा को 84 लाख जिया जीवनियों के बार बार के चक्कर से मुक्ति मिलती है। स्वर्ग और नर्क का रास्ता भी हमारे लिए बंद होकर मोक्ष का रास्ता खुल जाता है। ब्रह्मांड से हमें इतनी ऊर्जा मिलती है, इतनी एनर्जी मिलती है कि यदि जिस चीज पर हम हाथ रख दें वो चीज ही काम करने लग जाती है। हर एक चीज इस सृष्टि की हमारे लिए काम करने लग जाती है। इतनी ताकत वो कुदरत हमें दे देती है, वो ब्रह्मांड हमें दे देता है। जब हमारा ये चक्र, जिसके बारे में मैं आज आपको संपूर्ण ज्ञान में जानकारी देने जा रही हूँ, जब वो चक्र जागृत हो जाता है, क्योंकि यह हमारा चक्र अंतिम चक्र है और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चक्र है। जीवन को जीने के लिए इस चक्र का जागृत होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। बचपन से ही हमें हमारे बड़े बुजुर्गों का, गुरुजनों का आशीर्वाद मिलता है। वो आशीर्वाद हमारे लिए किसी न किसी रूप में काम जरूर करता है। हमारे जीवन में, हमारे कर्मों को सुधारने में वो आशीर्वाद अपना पूरा योगदान देता है और पूरी तरह से हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। हमारे इस चक्र के जागृत होने से हमारी चेतना, हमारी एनर्जीज अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। जिस चक्र के बारे में मैं जानकारी दे रही हूँ, उस चक्र का नाम है सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र, जो हमारे सिर पे, टॉप ऑफ द हेड, बिल्कुल यहाँ पर होता है, सर के शीर्ष पर होता है। ये चक्र हमारा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पूरे नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड है। हमारी सभी नाड़ियां इससे जुड़ी हुई हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी इसके साथ कनेक्टेड है, क्योंकि यह चक्र हमारे शरीर के अंदर सूर्य से आने वाली ऊर्जा को भी जब लेता है तो क्राउन चक्र के माध्यम से ही हमें सारी ऊर्जा सूर्य की किरणों की जो मिलती है वो इसी चक्र के माध्यम से मिलती है। इस चक्र के जागृत हो जाने से हमें अपने जीवन का बेहतरीन अनुभव होता है, क्योंकि हमें वो ज्ञान प्राप्त होता है जो हमें परमात्मा के दर्शन कराता है, जो हमें वो नशा देता है जो नशा दुनियावी नशों के सामने बहुत बड़ा है। दुनिया के सभी नशे उसके सामने तुच्छ और छोटे नजर आते हैं, फीके नजर आते हैं, क्योंकि जो नशा साधना में है, साधक को जब परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, जो नशा उन दर्शनों में है, वो नशा किसी और चीज में हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमें परम आनंद आने लगता है। हमारी चेतना जागृत होके पूरी तरह से अपने चरम पर पहुंचती है। ये सहस्त्रार चक्र, हमारा जो क्राउन चक्र है, इस चक्र का जो रंग है वो पर्पल कलर है, वॉयलेट कलर बोलते हैं, बैंगनी रंग। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इस चक्र की एनर्जीज बैंगनी रंग की होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ कई बार सफेद रंग की भी होती हैं, गोल्डन कलर की भी होती हैं। इस चक्र का बीज मंत्र, यूं तो इसका बीज मंत्र ओम है, लेकिन जब हम परम आनंद लेते हैं तो उस वक्त हम मंत्रों का उच्चारण करना ही भूल जाते हैं, क्योंकि फिर हमें मंत्रों के उच्चारण की जरूरत ही नहीं पड़ती। इस चक्र की जो कमल पंखुड़ियां हैं, वैसे तो इससे सुषुम्ना नाड़ी जुड़ी है, कनेक्टेड है, लेकिन इससे हमारी 72,000 जो नाड़ियां हैं, हमारे पूरे शरीर की नाड़ियां, इससे कनेक्टेड होने के कारण इसको सहस्त्रार चक्र बोलते हैं, क्योंकि इस चक्र से हजारों नाड़ियां कनेक्टेड हैं। इसका जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, जिस पर ये है, वो पाइनियल ग्लैंड है। सहस्त्रार चक्र का जो हमारा एलिमेंट है, तत्व है, वो है स्पेस, आकाश। सहस्त्रार चक्र के हमारे सेंस ऑर्गन, सेंसेस हैं, कॉन्शियसनेस, जागृति। इससे जो हमारे बॉडी के जो पार्ट्स कनेक्टेड रहते हैं वो है हमारा अपर ब्रेन, राइट आई, सेरेब्रम, सेरेब्रल कॉर्टेक्स और मस्कुलर सिस्टम एंड स्केलेटल सिस्टम। ये सारा इससे कनेक्टेड रहता है। और जब ये हमारा जागृत नहीं होता है, डीएक्टिवेट रहता है या फिर ये असंतुलित हो जाता है, तो हमें प्रॉब्लम्स भी यहीं पर आती हैं। मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, हम चिंतित रहते हैं, कहीं ना कहीं हमें परेशानियां घेर के रखती हैं। हमारे जो मानसिक संतुलन है वो बहुत ज्यादा गड़बड़ा जाता है।
परेशानियां हमें घेर लेती हैं, हर वक्त हमारा जो ध्यान है वो भटकता रहता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें अपने जीवन में आ जाती है यदि ये हमारा असंतुलित हो। तो इसको संतुलित करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, और जब ये संतुलित हो जाता है, जागृत हो जाता है, तो बहुत खुशियां जीवन में आती हैं, हमारे चेहरे पे एक नूर आ जाता है, हम अपने आप को मानव के लिए, मानवता के लिए समर्पित कर देते हैं, जन सेवा में लग जाते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, सभी का जीवन हम खुशनुमा बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं। हमारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, इतनी ताकत वो कुदरत हमें बख्श देती है कि हम हमेशा ये प्रयास करते हैं कि किस तरह से हम लोगों की मदद कर पाए। सेल्फ अवेयरनेस हमारे अंदर आ जाती है, हम एकजुटता के साथ इतने ज्ञानी हो जाते हैं कि काम करने लगते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़कर उनको भी ज्ञान बांटते हैं। क्योंकि जो हमारी योग साधना है, जो हमारे चक्रों का ज्ञान है, इन सभी का सिर्फ एक ही मूल मंत्र है कि जो ज्ञान आप प्राप्त करें उसे बांटे जरूर, उसे लोगों तक पहुंचाए जरूर। यदि आप महाज्ञानी हैं तो लोगों को ज्ञानी भी बनाएं, लोगों की भी मदद करें कि वो भी इस राह पर चले और उस परमपिता परमात्मा के दर्शन कर पाए। तो जब इसके जागृत होने में इतना बड़ा नशा छुपा है, जिसमें आपका डिवाइन कनेक्शन हो जाता है, ब्रह्मांड को हम आत्मा के साथ कनेक्टिविटी हो जाती है, तो इस चक्र को जागृत करने के लिए जो योग साधना है, वो योग साधना है अधोमुक्त आसन। अधोमुक्त आसन को हम डाउनवर्ड डॉग पोज भी कहते हैं। और इसके साथ साथ यदि हम बैठकर ध्यान साधना करें, मेडिटेशन करें, तो वो सबसे ज्यादा उत्तम है, क्योंकि योग साधना सभी चीजें आकर टिकती है मेडिटेशन पे, साधना पे, ध्यान पर। इसके लिए जो फल आहार हमारा है, जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वो है कि आप इसमें कुछ भी अपने अनुसार खा सकते हैं, क्योंकि जब आप इसकी साधना करते हैं तो आप परम ज्ञानी हो जाते हैं, और उस समय आपको ये पता चल जाता है कि आपको साधना करते वक्त क्या हल्का खाना खाना है, क्या भोजन आपको हल्का लेना है, जिससे आपको योग साधना करते वक्त डिस्टर्बेंस नहीं हो, दिक्कत नहीं हो, और आपका ये जीवन चलता रहे। क्योंकि जब एक साधक, एक योगी अपने आप को पूर्णतया समर्पित कर देता है उस परमपिता परमात्मा के चरणों में, और ध्यान से अपनी ध्यान योग साधना में लगा देता है खुद को, तो उस समय वो बस उतना ही भोजन या उतना ही खाना पीना लेता है जिससे उसका शरीर चलता रहे। इसके लिए जो हमारी कलर थेरेपी है, वो बॉटल है जो हम धूप में रखें सूर्य की किरणों के लिए, इसे जागृत करने के लिए। वो बॉटल या तो आप सफेद रंग की ले सकते हैं, या गोल्डन कलर की, सुनहरी रंग की ले सकते हैं, या फिर आप पर्पल वॉयलेट कलर की, बैंगनी रंग की ले सकते हैं। तो ये जो आप बॉटल्स ले सकते हैं इसमें किसी भी कलर की, तो ये आप इनमें से 3 रंग में से ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो कलर है वो 3 रंग इसकी एनर्जी का है। और धूप में इस बॉटल को 7-8 घंटे पानी भर के आप रखेंगे, सूर्य की किरणें जब इसमें आएंगी तो वो औषधि तैयार हो जाएगी, और उस पानी का सेवन कीजिए। इसमें अब हम साधना की बात करते हैं। साधना से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगी, क्योंकि हमारी चेतना का इसमें सवाल है कि चेतना बहुत ज्यादा ऊपर पहुंच जाती है, पूरी बॉडी से हम कंट्रोल करके नीचे से खींचते हुए अपने पूरे ध्यान को केंद्रित करते हैं यहाँ पर टॉप ऑफ द हेड, बिल्कुल सबसे ऊपर। हमारा जो ये सहस्त्रार चक्र है, ये इस तरह से है कि 1000 यहाँ पर कमल पंखुड़ियां हैं, और वो सब यहाँ से निकल रही हैं। वो सारा जो हमारी ऊर्जा है, एनर्जी है, वो यहीं पर आकर एकत्रित हो रही है। जिस तरह से हम देखते हैं कि एक पेड़ है, यदि उस पेड़ को उल्टा कर दें तो उस तरह से हमारा शरीर लगता है, जितनी हमारी जड़ फैली है। जिस तरह से आप पेड़ को यदि पानी देते हैं तो उसकी हर एक टहनी में, हर एक फूल पत्तियों तक पानी जाता है, उसी तरह से यदि आपका ये सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट हो जाता है, जागृत हो जाता है, क्राउन चक्र आपका जागृत हो जाता है, तो आपकी पूरी बॉडी के सारे चक्र ऑटोमेटिकली जागृत हो जाएंगे। आपको किसी और चक्र को जागृत करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यदि आपका क्राउन चक्र जागृत हो गया, क्योंकि आप परमात्मा को स्वयं आप दर्शन करके परमात्मा से आप मिल पाएंगे। इसमें आपको यदि आप ध्यान यहाँ पर लगाएंगे तो आपको महसूस होगा कि जैसे चींटी चलती है, ऐसे आपको महसूस होगा। और जिस वक्त आप योग साधना इसमें करेंगे, ध्यान लगाएंगे, उस वक्त आपका जो फेस है यदि ऐसे है तो अपने आप टिल्ट हो जाएगा, पीछे की तरफ हो जाएगा, और आप ऐसे करके साधना करेंगे, आप भूल जाएंगे। आपका शुरू में मुंह बंद नहीं हो पाएगा, खुला रह जाएगा यदि आप ध्यान लगाते हैं, क्योंकि पीछे
खिंचाव हो जाता है, लेकिन इसमें आनंद आएगा तो आपको बिल्कुल भी खिंचाव भी महसूस नहीं होगा। इसमें जो अहम योगदान है हमारे बड़े बुजुर्गों का, गुरुजन का, अब वो योगदान इसमें सबसे ज्यादा काम आता है। वो पूरे जीवन बचपन से लेके और अब तक हमें जो आशीर्वाद देते हैं, जो बार बार यहाँ टैप करते हैं, वो हाथ रखते हैं, वो हमारी एनर्जीज को ऑलरेडी एक्टिवेट करता है। इसलिए हमें अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा लेते रहना चाहिए। जब आपके पास वो ताकत आ जाएगी क्राउन चक्र के जागृत होने के पश्चात, उस ताकत के बाद आप लोगों की हीलिंग तक करने लग जाएंगे। यदि किसी को, मान लीजिए कि किसी को यहाँ पर दर्द हो रहा है इस जगह पर, तो आप अगर ऐसे हाथ लगा देंगे तो वो दर्द चला जाएगा, क्योंकि वहां पर आपका हाथ लगा देना और उस व्यक्ति का वहां पर फोकस करना, ये जो टच थेरेपी है हीलिंग की, इससे उनका वो सारा दर्द चला जाएगा। आप लोगों को बीमारियों से मुक्ति तक दिला सकते हैं, कैंसर जैसी बीमारियां तक आप अपनी टच हीलिंग से, या आप अपना जो भी आपके पास उस कुदरत की ताकत आएगी उससे आप अपनी ऊर्जा से उसको ठीक कर सकते हैं। तो ये तभी संभव है जब आपके पास वो पूरी एनर्जीज हो जो ब्रह्मांड आपको देना चाहता है इस चक्र के जागृत होने के बाद। इस चक्र में जब हम साधना करते हैं तो शांभवी मुद्रा ही हमारी होती है, जो मैंने इससे पहले चक्र थर्ड आई में भी बताई थी। शांभवी मुद्रा में ही हम ध्यान लगा सकते हैं। मंत्रों का उच्चारण ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। शुरुआती टाइम में आप इसका मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, ओम का उच्चारण कर सकते हैं, या आपको पूर्ण गुरु से, पूर्ण संत से अपने जीवन में यदि कोई गुरु मंत्र मिला हो तो आप अपने गुरु का ध्यान करते हुए उस मंत्र का भी उच्चारण करके इस क्राउन चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। क्योंकि जब भी ये एक्टिवेट होता है तो शुरुआती तौर पर हमें किसी ना किसी शब्द को उच्चारण करने की जरूरत पड़ जाती है। एस्ट्रल ट्रेवल आप कर पाएंगे यदि ये आपका जागृत हो जाता है। तो अब मैं आपके समक्ष एक बार शांभवी मुद्रा में ओम का उच्चारण करके दिखाऊंगी। एक और अहम बात कहना चाहूंगी, ये हमारी अपर ब्रेन से राइट आई से कनेक्टेड है। तो जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो जो आपको सितारे, तारे जैसे जो डॉट, वो जो रोशनी आपको सेंटर में थर्ड आई के लिए दिखाई दे रही थी, वो धीरे धीरे राइट साइड में आपको दिखाई देने लगेगी और थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगी। जब आप फोकस करेंगे तो वो लाइट आपको यहाँ पर दिखाई देगी और यहाँ आपको चींटी जैसा महसूस होगा, फेस आपका टिल्ट हो जाएगा। शांभवी मुद्रा में अब मैं इसका उच्चारण करती हूँ। मेरे पास पूर्ण गुरु द्वारा, पूर्ण संत द्वारा दिया गया गुरु मंत्र है, जो मुझे अब से करीब 2.5 दशक पहले मिला था। तो मैं उसका उच्चारण करती हूँ। मगर जिनके पास गुरु मंत्र नहीं है वो ओम का उच्चारण कर सकते हैं। तो आज का जो ये हमारा आध्यात्मिक यात्रा का सफर था 7 चक्र के बारे में, ये 7 चक्र हमारे 7 शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए आज के इस अंतिम चक्र के साथ आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आपके सभी चक्र जागृत हो जाएं और आप यहाँ पर इसी धरती पर सुखमय जीवन का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद रूबी फोगाट यादव के साथ आंतरिक यात्रा में आने के लिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।